Hello students, today we are going to learn the next part of a lesson, the making of a scientist. कल हमने पढ़ा कि एब्राइट की माँ उसको इनकरेज करने के लिए हर प्रकार से उसकी सहायता करती थी, वो सभी प्रकार की चीज़ें उसको खरीद के देती थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल। कंपेनियन होता है साथी, अनटिल जब तक नहीं, तो जब तक एवराइट ने अपना स्कूल शुरू नहीं किया था मैं उसकी एकमात्र साथी थी। हिज मदर सेड। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त घर पर लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। जस्ट होता है सिर्फ, ओनली, लेकिन रात को हम ये सभी चीज़ें एक साथ करते थे। उसके लर्निंग से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी, कहती कि हम दोनों एक ही साथ करते थे। रिचार्ड वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइट। रिचार्ड मेरा पूरा जीवन था आफ्टर हिज फादर डाइट, उसके पिता की मृत्यु के बाद। वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, ग्रेड मीन कक्षा, तो रिच कहती है उसकी माँ कि रिची, रिचार्ड को शॉर्ट में रिची कह रही है कि रिचार्ड मेरा पूरा जीवन था जब उसके पिताजी गुजर गए थे, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तो उसके बाद उसका पूरा जीवन रिचार्ड एवराइट ही था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंड ऑलमोस्ट मीन लगभग, एवरी इवनिंग हर शाम, एट द डाइनिंग रूम टेबल, तो वह और उसका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम वाली टेबल पर बिताते थे, वहीं पर इकट्ठा बैठकर वो शाम बिताते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो उसकी माँ क्या कहती है? इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए चीज़ें नहीं होती, काम नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए कार्य ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि सीखने वाली चीज़ें। तो कहती है न केवल शारीरिक कार्य है, बल्कि सीखने की चीज़ें मैं उसके लिए ढूंढती थी। हिज मदर सैड ही लाइक्ड इट, और वो कहती है कि उसे यह पसंद आता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। अर्न होता है प्राप्त करना, टॉप ग्रेड्स उच्च श्रेणी, उसने स्कूल में उच्च श्रेणी प्राप्त की। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड। तो उसकी माँ ने कहा ऑन एवरीडे थिंग्स, एवरीडे थिंग्स होती हैं नियमित कार्य। ही वॉज जस्ट, जस्ट मीन बिल्कुल, लाइक एवरी अदर किड, किड मीन बच्चा, तो हर रोज़ किए जाने वाली चीज़ें या हर रोज़ किए जाने वाले कार्यों में वो बिल्कुल दूसरे बच्चों की जैसे ही था। बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, बाय द टाइम, उस समय तक, जब वो दूसरी कक्षा में हुआ, एब्राइट हैड चेंज्ड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो जब वो दूसरी कक्षा में हुआ उस समय तक एब्राइट हैड कलेक्टेड, एब्राइट ने इकट्ठा कर लिया था ऑल 25 स्पीसीज, स्पीसीज होती हैं प्रजातियाँ, ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अराउंड होता है आसपास, होम टाउन मीन नगर। तो उस समय तक जब वो दूसरी कक्षा में हुआ, एब्राइट ने अपने नगर या अपने कस्बे के आसपास पाई जाने वाली बटरफ्लाइज की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। तो ये बटरफ्लाइज की स्पीसीज हैं जिनको उसने इकट्ठा किया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। तो उसने कहा दैट प्रोबेबली, प्रोबेबली शायद, वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना, तो शायद वह मेरी तितलियों को इकट्ठा करने का अंत था। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक, लेकिन फिर मेरी माँ मेरे लिए बच्चों की एक किताब लेकर आई, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो ये किताब का नाम था। दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, तो वो किताब जो जिसमें बताया गया था हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज, कि किस प्रकार से मोनार्क तितलियाँ
माइग्रेट होता है प्रवास करना। तो उस किताब में बताया गया था कि कैसे मोनार्क तितलियां प्रवास करके केंद्रीय या मध्य अमेरिका में चली गई हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसने विज्ञान का संसार खोल दिया। टू द ईगर यंग कलेक्टर, ईगर होता है उत्सुक, यंग छोटा, कलेक्टर संग्रह करता। तो वह किताब जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास कर जाती हैं, इसने एक उत्सुक छोटे संग्रहकर्ता के लिए विज्ञान का पूरा संसार खोल दिया। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में रीडर्स वर इनवाइटेड, इनवाइट होता है आमंत्रित करना, टू हेल्प स्टडी, स्टडी मीन अध्ययन करना, बटरफ्लाई माइग्रेशंस, माइग्रेशन प्रवास। तो किताब के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि वो तितलियों के प्रवास का अध्ययन करने में सहायता करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of University of Toronto, Canada. They were asked, उनको कहा गया था to tag butterflies, tag होता है कोई निशान वगैरह लगा देना, for research, research means शोध, तो उनको कहा गया था कि वो तितलियों को टैग लगा दें, उन पे कोई निशान लगा दें, जिससे कि डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहार्ट उन पर शोध कर सकें। और वो कहाँ थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो उन पाठकों को कहा गया था कि वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्क्यूहार्ट, जो कि कनाडा में टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनके शोध के लिए तितलियों को टैग लगा दें। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर आर्क्यूहार्ट and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart. Ebright की माँ ने डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को लिखा and soon और जल्दी ही Ebright was attaching, attach होता है लगाना, light हल्का, adhesive होता है चिपचिपा पदार्थ जिसको हम कुछ चिपकाने के लिए यूज करते हैं, to the wings of monarch. एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को इसके बारे में लिखा और जल्दी ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों को हल्के चिपचिपे पदार्थ से टैग लगाने लग गया। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट। एनीवन, किसी को भी, हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, जिसको टैग लगी हुई तितली मिलती, वाज आस्क्ड, उसको कहा जाता, टू सेंड द टैग, कि वो इस टैग को, इस तितली को भेज दे डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को। तो कोई भी जिसे टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिलती, उसको कहा जाता कि वो इस तितली को डॉक्टर अर्क्यूहार्ट के पास भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, तितलियों को इकट्ठा करने का मौसम, अराउंड रीडिंग, रीडिंग के आसपास, लास्ट चलता है 6 weeks 6 सप्ताह, इन लेट समर गर्मियों के अंत में। तो रीडिंग के आसपास तितलियों को इकट्ठा करने का जो मौसम है वो गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, चेज होता है पीछा करना, अगर आप एक एक करके उनका पीछा करते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, वॉन्ट होता है विल नॉट, तो आप बहुत ज़्यादा को नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। सो द नेक्स्ट स्टेप, इसलिए अगला पड़ाव, फॉर एब्राइट वाज टू रेज, रेज होता है पैदा करना, विकसित करना, फ्लॉक होता है झुंड, इसलिए एब्राइट के लिए अगला पड़ाव या अगला चरण था कि तितलियों के एक झुंड को विकसित किया जाए। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, वह एक मादा मोनार्क को पकड़ता, टेक हर एग्स, उसके अंडों को लेता, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट में, तहखाने में उनको विकसित करता, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके जीवन चक्र के साथ। फ्रॉम, जीवन चक्र कौन सा? फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर को लार्वा भी बोलते हैं, तो अंडे से लार्वा, और लार्वे से प्यूपा मतलब कोकून, और कोकून से एक वयस्क बटरफ्लाई।
तो किस प्रकार से फ्लॉक रेज करता था कि वो किसी भी मादा मोनार्क को पकड़ता, उसके अंडे लेता और फिर उन अंडों से वो अपने घर के तहखाने में उनको विकसित करता था उनके जीवन चक्र के द्वारा। जैसे कि अंडे से लार्वा बनना, लार्वे से कोकून बनना और कोकून से फिर वयस्क बटरफ्लाई बनना। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर वो उन बटरफ्लाइज को टैग कर देता, उनकी विंग्स को, एंड लेट देम गो, और उनको जाने देता। फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक, हिज बेसमेंट वाज होम, उसका तहखाना घर बन गया था, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, हजारों की संख्या में मोनार्क तितलियों का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज होता है क्रम, डेवलपमेंट विकास। तो कुछ सालों तक उसका जो घर का तहखाना था वो हजारों मोनार्क तितलियों के लिए घर बन गया था अपने विकास की विभिन्न क्रमों में। मतलब उसके घर पे विभिन्न क्रमों पर तितलियों का विकास चला हुआ था। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है, इसके क्वेश्चंस हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।